میں तमाम नाजरीन की खिदमत में पादरी इमैनुअल गिल का सलाम। आज आपके सामने आज के दिन की मुनासबत से एक अहम सवाल पर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया कि आपका आज के दिन यानी राह के बुत और रोज़ों के बारे क्या ख्याल है, बाइबल मुकद्दस इस बारे क्या सिखाती है। मैंने बड़ा सादा सा जवाब दिया जो आप सबके सामने भी रखना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस राह के बुत और रोज़ों यानी लेंट सीज़न के बारे कुछ भी नहीं कहती। इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने अहदनामे में बाश मुकद्दसीन ने गम, अफसोस और शोक के वक्त अपने बदन पर खाक डाली। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं कहा गया कि हम अपने बदन या माथे पर राख लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। शोक के वक्त टाटोड़ने के साथ राख का इस्तेमाल कदीम ज़माने की प्रैक्टिस थी। जैसा कि आप बाइबल मुकद्दस में आश्तर की किताब के 4 बाब की पहली 3 आयत, योशाया बिन आमोस की किताब के 58वें बाब की 5वीं आयत, यिर्मयाह नबी के सहीफे के 6 बाब की 26वीं आयत, दानियल की किताब के 9वें बाब की 3वीं आयत, यूना की किताब के 3 बाब की 6ठी आयत और मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 11वें बाब की 21वीं आयत में देख सकते हैं। हकीकत यह है कि राख का बुत रोज़ों का पहला दिन होता है। रोज़ों के दौरान रोमन कैथोलिक कलीसिया और कुछ दीगर कलीसियाँ ईद क़यामत की तैयारी में रोज़े के ज़रिए तौबा और दीगर रूहानी नज़्म व ज़ब्त या इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं। याद रहे कि रोज़े ईद क़यामत से 40 दिन पहले उमूमन 4 फरवरी और 11 मार्च के दौरान शुरू होते हैं। जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि लेंट सीज़न का बाइबल मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि राख के बुत की इब्तदा काफरों की रसूम में से है। मुख्तसर बात मेरी ये है कि इब्तदा कुछ भी हो और कहीं से भी हो, एक बात तय है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि राख के बुत की बुनियाद बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं है। राख का बुत रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 325 ईस्वी में निकाया की काउंसिल में अपनाया था और ये भी